अस्सलामुअलैकुम बच्चों। आज का हमारा टॉपिक है मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस। बेटे हमने मास और वेट मेजर करना है। मास एंड वेट दोनों को मेजर करने के लिए जो डिवाइसेस इस्तेमाल होते हैं उनका यूज़ करना है बेटे। तो स्टार्ट करते हैं। पहला है मैकेनिकल बैलेंस। बच्चे मैकेनिकल बैलेंस क्या है? ये सामने आपको डायग्राम नज़र आ रही है। आप लोग शॉप वगैरह में जाते हो, जो पुरानी अब आजकल भी ये यूज़ होती हैं। तो ये हमारे पास सिंपल सा मैकेनिकल बैलेंस है। आपको पता है एक साइड पे जो ये वाली साइड है यहाँ पे हम रखते हैं मैसेस, ओके, और दूसरी साइड पे वो चीज़ रखी जाती है जिसका मैस हमने क्या करना है बच्चों, मैयर, ओके। तो एक साइड पे हम पैम रखते हैं, पैम यानी वो चीज़ें रखते हैं जो मैस रखते हैं, ओके, जिसकी मदद से हम कंपेयर करते हैं चीज़ों को। दूसरी साइड पे हमने एप्पल मैयर करना है, एप्पल का मैस मैयर करना है, या कुछ भी हमने मैयर करना है वो दूसरी साइड पे रखा जाता है। यानी अननाउन मैस एक साइड पे, अननाउन मैस, और दूसरी साइड पे क्या रखा जाता है, नाउन। इसमें बेटे आपको एक बीम नजर आ रही है, अंदर नीचे बीम नजर आ रही है, इसके ऊपर दो नाइफ लगे हुए हैं। अब आपको पता है कि बेटे अगर मैं यहाँ पे इसको यूं समझाता हूँ कुछ, अगर दोनों नाइफ बैलेंस है, ओके, तो इसका मतलब है कि ये दोनों लेवल पे है, यानी जितना मैस ए साइड पे है उतना मैस किस साइड पे है, बी साइड। और बेटे अब आपको पता है कि जब ए वाला बढ़ता है तो ये नीचे चला जाता है और बी वाला ऊपर आ जाता है। इसका मतलब ए वाला क्या है, ज्यादा है, और जो बी वाला है वो क्या है, कम है। इसी तरह बेटे अगर ये ऊपर और ये नीचे चला जाए, इसका मतलब है जो बी वाला है वो ज्यादा है और ए वाला क्या है, कम है। तो हमने क्या करना होता है, हमने मैस को इस तरह बैलेंस करना है कि दोनों क्या आ जाएं, सेम आ जाए। तो ये मैंने यहाँ पे जो है एप्पल का साइज मेजर किया, यानी एप्पल का जो मैस है वो हमने यहाँ पे मेजर किया। इस साइड पे मैस रखा जाता है और इसी तरह इन चीज़ों की पैमाइश की जाती है। तो अगर मैं इसको जो लिखना है आप लोगों ने पेपर में, क्या है, द मटेरियल टू बी वेट इज पुट इन वन पैन, स्टैंडर्ड वेट आर पुट ऑन द अदर पैन। यानी एक साइड पे हम जो चीज़ मेजर करनी वो रखी जाती है और दूसरी साइड पे वो वेट रखा जाता है जिससे इसको कंपेयर किया जाता है। तो ये सिंपल है मैकेनिकल बैलेंस। उसके बाद बेटे मैकेनिकल बैलेंस की एक और टाइप है जिसको बोलते हैं मैकेनिकल प्लेटफॉर्म बैलेंस। अब इसमें फॉर एग्जांपल बेटे हमारे पास ये कोई बहुत भारी चीज़ है, फॉर एग्जांपल क्या है, बैग है, सीमेंट की बोरी है, स्टील की कुछ चीज़ें हैं, ये बहुत भारी चीज़ें हैं, आटे का बैग है। तो ये चीज़ें अब आपको पता है कि ये इस तराजू पे इस मैकेनिकल बैलेंस पे मेजर नहीं होती। उसके लिए बेटे यूज़ होता है मैकेनिकल प्लेटफॉर्म बैलेंस। अब प्लेटफॉर्म बैलेंस के बाद दोनों में फ़र्क बता दो बेटे। ये मैकेनिकल है, मैकेनिकल का कंसेप्ट है, और बेटे ये नीचे वाला है वो प्लेटफॉर्म का कंसेप्ट है। प्लेटफॉर्म का कंसेप्ट कैसे ये काम करता है, अब देखो, जो मैकेनिकल है उसमें दोनों के मैस इक्वल होने चाहिए, मैस ऑफ ए साइड यानी एक साइड का और मैस ऑफ दूसरी साइड, दोनों इक्वल होने चाहिए। लेकिन बेटे जो प्लेटफॉर्म बैलेंस है वो इस तरह वर्क नहीं करता। उसमें जो बीम लगी होती है, ये जो फलक्रम है यहाँ पे बेटे, उसको इस तरह एडजस्ट किया जाता है कि हमें दूसरी साइड, अब देखो ना, अगर फलक्रम दरमियान में है, आपको पता है दोनों मैस सेम होने चाहिए, लेकिन अगर फलक्रम को एक साइड पे कर दिया है तो बेटे ये देखो एक साइड पे बड़ा मैस है और एक साइड पे छोटा मैस है, क्योंकि साथ ही लेंथ भी मल्टीप्लाई हो रही है, ओके। तो अगर मैं इसको यूं लिखूं बेटे, फॉर एग्जांपल ये लेंथ L1 है और ये मैस या ये इसका जो वेट है वो है W1, और इसी तरह बेटे यहाँ पे जो वेट है वो क्या है, W2, और यहाँ पे जो लेंथ क्या है, L2। तो ये इन दोनों को मल्टीप्लाई करके, यानी W1 मल्टीप्लाइड बाई लेंथ 1 इज इक्वल टू W2 मल्टीप्लाइड बाई लेंथ 2। इस तरह बेटे ये लेंथ और जो वेट है वो मल्टीप्लाई किए जाते हैं। तो इसका मकसद ये, मैं आपको आसान वर्ड में बताऊं, इसका मकसद ये बेटे कि जो हमारे पास ये मैकेनिकल प्लेटफॉर्म है, इसमें मैस जो है वो स्मॉल इस्तेमाल होते हैं, छोटे मैस इस्तेमाल होते हैं। बात समझ आ रही? जैसे मैंने यहाँ पे ये बोला है कि फलक्रम को इस तरह एडजस्ट किया होता है कि थोड़े मैस से वो एक बहुत भारी चीजों का मैस मेजर किया जाता है। जिस तरह मैंने आपको एग्जांपल दी, इस जगह पे वो चीजें रखी जाती हैं जो वो काफी बड़ी बोरी हो, बड़े बड़े सीमेंट के बैग्स हो, कोई स्टील का सामान हो, ओके, या कोई आटा हो, फ्लोर हो, इस तरह की जितनी बड़ी चीजें हैं वो मेजर करनी है तो वो इसी प्रिंसिपल से मेजर की जाती है, ओके। इसमें ये छोटे मैस हैं, फॉर एग्जांपल मैं मिसाल देता हूँ, इसमें जो 100 ग्राम है सिर्फ, या 100 ग्राम है, वो 100 किलोग्राम तक मेजर कर सकता है। यानी इतना ये बेहतरीन चीज है कि थोड़े मैस का इस्तेमाल करते हुए हम बहुत ज्यादा भारी मैस को भी
कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये सिंपल है बेटे मैकेनिकल बैलेंसेस। आई होप आपको क्लियर होगा कि ये किस प्रिंसिपल पे काम करते हैं। ओके, तो ये थोड़ा मैथ्स रख के हम थोड़े मैथ्स के में से ज्यादा मैथ्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसमें मल्टीप्लाई वाला रूल होता है, यानी जो जहाँ पे मैथ्स आता है उसको इसे मल्टीप्लाई करके कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास होता है मैकेनिकल प्लेटफॉर्म बैलेंस। और थर्ड नंबर पे है इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस। इसका तो बेटे आप सबसे वास्ता पड़ा होगा, है ना। इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस इज मोर प्रिसाइज देन मैकेनिकल बैलेंस व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस ऑन मास इज डिस्प्लेस ऑन द स्क्रीन। आपको पता है शॉप वगैरह पे जाते हो इधर रेड कलर का आपको नजर आता है ना, रेड कलर की रीडिंग नजर आती है। इसके ऊपर जो भी रखा जाता है आपको पता है यहाँ पे उसकी रीडिंग आ जाती है, 1 kg है, 1.02 kg है, कुछ भी है, 1 kg है, जो भी है वो मैथ हमें नजर आ जाती है। ये बिल्कुल सिंपल है। नेक्स्ट बेटे हमारे पास है वेट मेजर करने के लिए। और बेटे जो वेट मेजर करने के लिए यहाँ पे डिवाइस है उसका नाम है फोर्स मीटर, उसको न्यूटन मीटर भी बोलते हैं, उसको स्प्रिंग बैलेंस भी बोलते हैं, यानी तीनों उसके नाम। तो बड़े आसान सा कंसेप्ट है। ये बेटे आपको डायग्राम नजर आ रही है। इस डायग्राम के अगर मैं अंदर की बात करूं इसके अंदर क्या है, तो बेटे इसके अंदर आपको एक स्प्रिंग सा नजर आता है। ओके, स्प्रिंग के साथ एक नीडल लगी होती है, जो नीडल आपको नजर आ रही है। अगर हमने इस हुक के साथ कुछ भी नहीं लटकाया, कोई मैस नहीं है, तो ये जीरो पे होगी। और ये बेटे वेट मेजर करती है। और आपको पता है कि वेट का जो यूनिट होता है बेटे, वेट का जो यूनिट होता है वो क्या होता है, न्यूटन। तो ये वेट मेजर करती है किसमें, न्यूटन में। ओके, आपको पता है कि जब यहाँ पे हम कोई चीज भारी बैग वगैरह कुछ लटकाते हैं तो स्प्रिंग जो है वो खींचा चला जाता है। जब ये खींचा चला जाता है तो नीडल भी आगे मूव कर जाती है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम कुछ वेट लटका देते हैं काफी भारी सारा, तो ये नीडल यहाँ से मूव करती हुई नीचे आ जाएगी, किसी जगह पे आ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल वो 14 पे आ जाती है, तो ये जो 14 होगा ये इसका वेट होगा, वेट क्या होगा, 14 न्यूटन। इस तरह बड़ी ये सिंपल सा कंसेप्ट है और ये इस प्रिंसिपल पे ये काम करते हैं। अगर हम इसको रीड कर दो, ऑब्जेक्ट टू बी वेट इज हंग विद द हुक, ये हुक के साथ उस वेट को हंग किया जाता है जिसको मेजर करना है। द मैस ऑफ ऑब्जेक्ट कॉज द स्प्रिंग टू कंप्रेस। अब आपको पता है कि मैस की वजह से स्प्रिंग क्या होता है, कंप्रेस, और नीडल मूव करेगी। द पॉइंटर इंडिकेट द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो ये बड़े सिंपल सा प्रिंसिपल है किसका, फोर्स मीटर का, न्यूटन मीटर का, या स्प्रिंग बैलेंस का। तो बड़े याद रखना, हमने पढ़ा था कि जो बीम बैलेंस हमने पीछे पढ़े हैं वो मैस मेजर करते हैं, और जो स्प्रिंग बैलेंस है या न्यूटन मीटर है या फोर्स मीटर है वो सारे बेटे क्या मेजर करते हैं, या नाम एक ही चीज के डिफरेंट नाम है, वो वेट मेजर करते हैं। और वेट का यूनिट आपको पता है क्या होता है, न्यूटन। तो ये न्यूटन में वेट को क्या करते हैं, मेजर। उसके बाद बेटे आजकल जो हमारे पास वेट मेजर करने के लिए आ गए वो है डिजिटल स्प्रिंग बैलेंस। डिजिटल स्प्रिंग बैलेंस, जिस तरह हमने पढ़ा डिजिटल बीम बैलेंस हमने पढ़ा, उसी तरह ये हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस की तरह ही है डिजिटल स्प्रिंग बैलेंस। ये भी वेट मेजर करता है, लेकिन अब ये वेट जो मेजर करेगा वो किस में होगा, डिजिट्स की फॉर्म में। बात समझ आए। और ये बताता चलो मैकेनिकल की तरह, मैकेनिकल से इसकी जो एक्यूरेसी है वो ग्रेटर होती है, एक्यूरेसी ग्रेटर देन स्प्रिंग बैलेंस। कौन सा स्प्रिंग बैलेंस, जो कि कौन सा बेटे, मैकेनिकल। जाहिर है जिस तरह इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस की एक्यूरेसी ज्यादा थी, उसी तरह जो डिजिटल स्प्रिंग बैलेंस है उसकी एक्यूरेसी क्या होती है, ज्यादा होती है। तो ये बड़े सिंपल सा हमारे पास टॉपिक था आज का। बस आपने रीड करना है और आपको ये सारी चीजों के साथ आपका पाला पड़ा हुआ है, तो आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम उसको सॉल्व करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।